धेनुकासुर का उद्धार किया, तालवन को मधुवन के रूप में परिवर्तित किया, दावानल से ग्वालों की रक्षा करी। अब तो गाय चराने जाना भी छोड़ दिया कन्हैया ने। यशोदा मैया के आगे पीछे लगे रहते। जब कुछ दिन हो गए, कन्हैया, यशोदा मैया ने कहा, बेटा अब तो माखन चोरी भी नहीं करता, बदमाशी झगड़ा नहीं करता, तुम्हारा उलाहना है, कितना दिन हो गए। कन्हैया ने कहा, मैया आपने ही तो गणेश भगवान का पूजा कराया था, हमारे लाला की बुद्धि सुधार दे। तो गणेश भगवान ने हमारी बुद्धि सुधार दी। माँ ने कहा, बेटा इतना सुधरना भी ठीक नहीं है। कन्हैया ने कहा, मैया तेरे पास से जाने का मन नहीं करता। माँ आटा गूंथती, कन्हैया साग सुधारने लगते। माँ बर्तन धोती, कन्हैया जल गिराने लगे। माँ दधिमंथन करती, कन्हैया पास में बैठ करके मक्खन का इंतजार करने लगते। माँ के इर्द गिर्द ही सारा समय जाने लगा। एक दिन नारद जी कंस के पास आए। कंस के कहे, देखो तू कृष्ण बलराम को मार नहीं पाएगा, एक एक शत्रुओं को भेजेगा, कन्हैया वहीं निपटाते जाएगा। तू संसार के सभी पहलवानों को बुला, अखाड़ा लगा, प्रतियोगिता करा, और उसी में कृष्ण बलराम पर सभी पहलवानों को एक साथ लगा देना, इनका गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। लाने कौन जाएगा? नारद जी ने कहा, अक्रूर जी को भेजिए। अक्रूर जी को कंस ने अपना स्वर्ण रथ दे करके भेजा। अक्रूर जी जब वृंदावन आए, पहले तो उन्होंने सोचा कि मैं इतना बड़ा पापी हूं, भगवान तो मेरी ओर देखेंगे भी नहीं। अभी ये सोच ही रहे थे, तब तक कन्हैया आए। कहे, ताऊ जी पाए लागू, आप अक्रूर चाचा हो ना, हम पहचान गए। अब अक्रूर जी फांसी में पड़े, पहली बार देखा है, पहचाना कैसे? कन्हैया ने कहा, अब ये क्या जानना है, पहचाना कैसे? पहचान गए ना, चलो घर, मैया जलपान कराएगी। अक्रूर जी को कन्हैया ने साथ में जलपान कराया, साथ में भोजन कराया। जब सोने लगे, कन्हैया एक चरण दबाने लगे, एक चरण दाऊ भैया दबाने लगे। ये चरण दबाना बड़ा कठिन काम है, सबसे नहीं होता। एक बार एक बालक के घर में एक गुरुजी आए, तो अब गुरुजी की सेवा, पिताजी ने कह दिया, बेटा जब तक गुरुजी सो न जाए, जाके पांव दबाओ। अब जाकर के गुरुजी का पांव बेचारा दबाने लगा, और गुरुजी का पांव दबाने लगा, गुरुजी सो गए। अच्छा, गुरुजी का स्वभाव ऐसा कि जब तक पांव दबाता रहे, सोए रहे, जो छोड़े गुरुजी उठ जाए, और उठे तो पूछे कि कितने भाई हो। अभी सोचे बाबूजी डांटेंगे, फिर दबाने लगे। गुरुजी जब तक सो न जाए, फिर दबाने लगे तो गुरुजी सो जाए, और फिर आधे घंटे बाद जब सोचे कि अब छोड़ के जाएं सोने, तब तक गुरुजी जग जाए, और जगे तो वही प्रश्न दोहराए, कितने भाई हो। जब आधी रात बीत गई, गुरुजी सोए थे, लड़का पैर दबा रहा था। जब सोचे कि अब तो पक्का सो गए हैं, अब चल है, तब तक अब जो छोड़ा, गुरुजी उठ गए। कितने भाई हो? लड़के ने कहा कि आज तक तो 3 भाई थे, लेकिन सवेरे होते होते 2 ही भाई बचेंगे। गुरुजी ने पूछा, क्या हुआ है? लड़के ने कहा, हम तो आपका चरणीय दबाते दबाते मर जाएंगे। एक पांव कन्हैया दबा रहे हैं, दूसरा बलराम जी दबा रहे हैं। बार बार अक्रूर जी कहे, जाइए विश्राम करिए, इतना भी थकान नहीं है, रथ से आया हूं। दाऊ जब जाने लगे, कन्हैया ने कहा, आप जाओ, थोड़ी देर चाचा से मैं बात करूं, फिर आता। दाऊ जब चले गए, अक्रूर जी उठ के बैठ गए। कन्हैया, मैं जिस काम के लिए आया हूं ना, कहने की हिम्मत नहीं हो रही है। आप लोग इतना प्रेम से रह रहे हो कि सोच नहीं पा रहा हूं किससे कहूं। कन्हैया ने कहा, ताऊ जी मुझे पता है आप किस लिए आए हो। कहो मत, दीवारों के भी कान होते हैं। सवेरे कहना, सब लोग भोजन करने के बाद यशोदा मैया भोजन करती हैं, देख लेना मेरी माँ यशोदा भोजन कर ले, तब कहना। और नंद बाबा से कहना, नंद बाबा अपने हिसाब से यशोदा से कहेंगे। अक्रूर जी ने पूछा, ऐसा क्यों?
कन्हैया ने कहा मेरी माँ यशोदा कल आखिरी बार भोजन करेगी, और ऐसा कह के सिर झुकाया और चल दिया। यशोदा माँ के भवन में गए, कुछ देर तक खड़े होकर माँ के चरण तल को निहारते रहे और फिर माँ के चरण पर सिर रख के सो गए। सवेरा हुआ, यशोदा मैया जगी, जब पांव में कन्हैया को देखी चौंक गई। गोविंद ये क्या हुआ? मेरे प्राण में निवास करने वाला कन्हैया पांव उठा के गले से लगाया, क्या हो गया लाला तेरे को? कन्हैया ने कहा मैया एक बात बोलूं, जितने लोग कहते हैं ना कि माँ के पैरों में जन्नत होता है, वैकुंठ होता है, उन्होंने वैकुंठ देखा नहीं है, मैंने वैकुंठ देखा है। 100 वैकुंठ मिलकर भी माँ के पैरों की बराबरी नहीं कर सकते हैं। एक सज्जन गए अपने गुरुजी के पास, कहे गुरुजी मैंने माता पिता का कर्ज उतार दिया। गुरुजी हंसने लगे, कहे बेटा कैसे? मैंने चारों धाम करा दिया, कथा सुना दी, तुलादान करा दिया, दान उपदान करा दिया, और भी ब्रह्म कपाली में भी पिंडदान इत्यादि करा दिया। गुरुजी ने कहा बेटा 1 करोड़ जन्म लेकर के अपने शरीर के चमड़े की जूती बना करके अपने माँ को पहनाओगे तो भी माँ बाप का कर्ज उतरने वाला कैथवलिया में मुझसे पत्रकार बंधुओं ने पूछा था, महाराज जी अभागा कौन है? मैंने बड़ी कठोर उत्तर दिया था, अभागा वो है जो कहता है मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया है। दूसरा कोई 25 साल खिलाएगा ना, चमड़ी उतार लेगा। माँ बाप के उपकार के बदले प्रति उपकार करूं का तोरा, सनमुख हो ही न सकत मन मोरा। कभी माँ बाप की बराबरी करने का, अगर कुछ कर सको माँ बाप के लिए तो इतना करना कि जीवन में कभी ऊंची आवाज में माँ बाप के सामने मत बोलना। अगर जीवन निर्वाह कर दिया और ऊंची आवाज में नहीं बोले माँ बाप के सामने, आधी तपस्या हो गई। बड़ी जरूरी है। मां मैंने वैकुंठ देखा है, करोड़ वैकुंठ मिलकर के तेरे चरणों की बराबरी नहीं। ओ भैया एक बात बताऊं, बाद में आवे कि ना आवे पता नहीं, लेकिन मैं 11.5 साल का हो गया, आज तक इतना बढ़िया नींद हमें नहीं आई थी। बेटा बाकी बाकी बातें ना कर, चल मुंह धो, रोटी मक्खन मिश्री पा। सबने नित्य कर्म कर लिया, कुल देवता का पूजन कर लिया। जब सबने भोजन कर लिया तो नंद बाबा इंतजार कर रहे थे, इधर अखरूर जी इंतजार कर रहे थे यशोदा भोजन कर लें। जब यशोदा जी का भोजन हो गया, नंद बाबा से अखरूर जी ने कहा भैया बड़ा विशाल मेला लग रहा है मथुरा में, और कंस ने अपना रथ देकर के भेजा है, और कृष्ण बलराम का मन भी है मेला देखने का, इन्हें रोकना मत। नंद बाबा ने अखरूर जी को मना किया, कहा मैं समझ गया, चुप रहिए। नंद बाबा थमे कदमों से यशोदा मैया के पास गए, कहे यशोदा देखो बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, और इन्हें संसार देखना चाहिए, इससे बुद्धि बढ़ेगी, संसार के व्यवहारिकता का ज्ञान होगा। तुम रोकना मत, इनका मन है, बहुत बड़ा मेला लग रहा है मथुरा में, तो मेला देखने जाने का कृष्ण बलराम का मन है, रोकना मत। यशोदा मैया ने कलेवा रखा, आंगन में आई, दाहिनी भुजा दाऊ के कंधे पर और बाईं भुजा कृष्ण के कंधे पर रखी। कृष्ण और बलराम दोनों सिर उठा करके यशोदा माँ को देख रहे हैं। भैया ने कहा बेटा मुझसे उब गए हो या ब्रज से उब गए हो? मैंने सुनी है तुम दोनों जाना चाहते हो मेला करने, और ये तुम दोनों का मन है, क्या ये सही है? और ये पूछते हुए यशोदा माँ के आंख से 2 बूंद आंसू निकले, एक बूंद कृष्ण के मुख पर और एक बलराम के मुख पर पड़ गए।
दोनों ने सिर झुका दिया। यशोदा मैया समझ गई अब इनके जाने की बेला आ गई है। यशोदा मैया का पूरा शरीर कांपा और दोनों को लेकर आंगन में ही बैठ गए। भोजपत्र मंगाए, देवकी मैया के नाम एक पत्र लिखा। कृष्ण के मोर मुकुट के पीछे घुंघराले केस में छुपाई। कहीं कन्हैया आप जल्दी चले जाओ, जितना जल्दी हो सके चले जाओ, अभी मन बना है। अगर मन बदल गया ना, विधाता भी आके तुमको ले नहीं जा पाएंगे। और बेटा मन इसलिए बना है ना कि तुम दोनों का मन है। और बेटा वहां जाके शरारत न करना, वो वृंदावन नहीं है। और थोड़ा जल्दी चला जा। कृष्ण और बलराम जब घर से बाहर निकले ना, सारा ब्रज एकत्र हो गया था। सब एक दूसरे को देख रहे थे, कोई किसी से बोल नहीं रहा था। कृष्ण और बलराम अपने 12 मित्रों को लेकर सिर झुकाए कैसो कैसो रथ तक पहुंचे। रथ पर बैठते ही कन्हैया ने बागडोर अपने हाथ में ले लिया। सारे ग्वालों ने रास्ता छोड़ दिया। अरे छोड़ दो रे, रास्ता छोड़ दो, ये जाना चाहता है, इसका जाने का मन है। अक्रूरी से ले नहीं जा रहे हैं, ये जा रहा है। अक्रूर जी महाराज ने जब पलटकर गौशाले की ओर देखा, गाय और बछड़े फफक फफक कर रो रहे थे। अक्रूर जी ने कहा, लग रहा है मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, जासु वियोग विकल पशु ऐसे। जिस कन्हैया के वियोग में गाय रो रही है, बछड़े रो रहे, विकल पशु ऐसे। प्रजा मातु पितु जियहि कैसे, प्रजा मातु पितु जियहि कैसे। प्रजा मातु पितु जियहि कैसे। ललिता ने विशाखा से कहा, तू पूछ। विशाखा ने छलांग लगाई, रथ पर पहुंची और बागडोर पकड़ लिया। तुझे रोकता कौन है, तेरी जहां मर्जी हो जा। लेकिन हमारा इतना तो अधिकार बनता है कि हम पूछें कि कब तक आएगा। कन्हैया ने दूसरी ओर सिर घुमाया, कहा बस आज भर की बात है सखी, कल शिवरात्रि और परसों वापस आ। विशाखा ने कहा, यही बात मेरी आंखों में आंखें डाल के बोल। कन्हैया ने आंखें बंद कर लिया। सब समझ गए ये जो करने जा रहा है वो कह नहीं रहा है, और जो कह रहा है वो करने नहीं जा रहा। ये परसों शब्द वृंदावन के लिए सौगंध हो गया। ब्रज वाले कल के अगले दिन कहते हैं, परसों नहीं कहते हैं। जिस परसों कन्हैया को आना था वो परसों आया ही नहीं। परसों को बिताय दियो बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। कन्हैया ने यमुना जल में अपना चतुर्भुज स्वरूप अक्रूर जी को दिखाया। यमुना पार की, मथुरा प्रवेश किए तो अक्रूर जी से कहा, ताऊ जी आप जाइए। अकेले कन्हैया ब्रजमंडल की ओर मुंह करके देख रहे हैं।
आकर के दाऊ ने दोनों हाथ पकड़ा, कहा कन्हैया मान जाओ। कन्हैया ने कहा दाऊ भैया मैं तो वृंदावन से आ गया, लेकिन वृंदावन मेरे अंदर से नहीं जा रहा। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, सिर्फ एक आपकी याद गाने कन्हैया। आजकल कुछ याद रहता नहीं, सिर्फ एक आपकी याद आने की याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने की और फिर जाइए जान जाने की आजकल। भगवान केशव ने इस तरह मथुरापुरी में प्रवेश किया और सुखदेव भगवान परीक्षित जी से अक्रूर की ब्रज यात्रा और कृष्ण मथुरागमन प्रवेश के साथ 5वें दिन की कथा को विराम देते हैं। कल के दिन